जयपुर के चोमू से बड़ी खबर आपको बता देती है। पत्थरबाजी के आरोपियों पर एक्शन लिया गया है। चोमू में हुआ बुलडोजर एक्शन। उपद्रवियों पर बुलडोजर चले हैं। पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई थी। बता दें कि 25 दिसंबर को हुई थी पत्थरबाजी की घटना के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से नोटिस भी दिए गए। नोटिस देने के बाद अब बुलडोजर एक्शन लिया गया। पत्थरबाजों का बुलडोजर से हिसाब हुआ। चोमू पुलिस और प्रशासन का ऑपरेशन क्लीन। चोमू में उपजे तनाव के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। पठानों के मोहल्ला स्थित 20 बूचड़खानों को नोटिस भी दिया गया था। नोटिस के बाद अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा सहित पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। चोमू के पठानों के मोहल्ले में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। तो चोमू से इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट सामने आया। पत्थरबाजों का बुलडोजर से हिसाब हुआ है। पत्थरबाजी के आरोपियों पर कड़ा एक्शन लिया गया। चोमू में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां अवैध निर्माण जो किए गए थे उनको ध्वस्त किया गया। बता दें कि पत्थरबाजों ने पुलिस पर भी हमला किया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए और इन सभी को नोटिस दिया गया, जिसके बाद ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। उपद्रवियों पर एक बड़ा और कड़ा एक्शन लिया गया है और एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि जो भी व्यक्ति उपद्रव मचाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई लगातार की जाएगी। चोमू में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। योगी की तर्ज पर अब चोमू में भी बाबा का बुलडोजर यहाँ पर आप देख रहे होंगे। पीला पंजा यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी है। चोमू के पठानों के मोहल्ला है और यहाँ पर करीब 20 अवैध बूचड़खानों को नोटिस दिया गया था, जहाँ पर अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया था। फिलहाल आप देख रहे होंगे कि भारी पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच आप देख रहे होंगे यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और करीब 4 अवैध निर्माण भी है, उन पर भी क्या कार्रवाई रहती है। लेकिन जिस तरह से अभी माहौल आप देख रहे होंगे कि पुलिस सुरक्षा के बीच अवैध निर्माण को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। जो रैंप बनाया गया था अवैध निर्माण जिन्होंने और चलिए रुक करते सीधे चोमू का संवाददाता दीपक सैनी हमारे संग जुड़ गए हैं सीधे लाइव पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए। दीपक, पत्थरबाजों पर बड़ा एक्शन लिया गया है और इसके बाद एक बुलडोजर चलाया गया अवैध निर्माणों पर। अभी क्या कुछ अपडेट और क्या जानकारी मिली इस बारे में? देखिए, बताना चाहूंगा कि चोमू में फिलहाल आप कि इस समय बुलडोजर की कार्रवाई जो है पत्थरबाजों के जिन्होंने पत्थरबाजी की थी उन पर अब बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया गया है। चोमू में 25 तारीख को मस्जिद के बाहर एक विवाद हुआ था पत्थर हटाने को लेकर। उसके बाद में कुछ पत्थरबाजों ने पुलिस पर पथराव किया। उसमें करीब 19 लोगों के खिलाफ हत्या से कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब नगर परिषद भी एक्शन मोड में आ गया है। चोमू नगर परिषद की ओर से जो पठानों का मोहल्ला है, जहाँ पर अवैध बूचड़खाने चलते हैं, अवैध निर्माण है, उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वही स्थान है, ये आप देखेंगे पठानों का मोहल्ला, जहाँ पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। जो अवैध बूचड़खाने थे, रैंप लगाए गए थे, सीढ़ियां लगाई गई थी, उनको तोड़ फोड़ कर दिया गया है। आप देखेंगे चलिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ और हमारे संग जुड़ गए हैं पूर्व विधायक रामलाल शर्मा। रामलाल जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। थैंक यू मैम। रामलाल जी, एक बड़ा एक्शन लिया गया 25 तारीख को। जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई थी, अब बुलडोजर एक्शन चला है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? धन्यवाद राजस्थान सरकार को, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को कि जिन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए निर्णय लिया और राजस्थान के अंदर कानून का राज स्थापित रहे, राजस्थान के अंदर जन भावनाओं से शासन के तंत्र का संचालन रहे। और ये कार्रवाई एक उन लोगों के खिलाफ एक नजीर है जिन लोगों का विश्वास कानून में नहीं है, इंसानियत में नहीं है, मानवता में नहीं है। तो 101% लोगों की जन भावनाओं के आधार के ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों होने को सामने के लिए आती हैं रामलाल जी? क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सख्त है, अगर ऐसा होता तो ऐसी घटनाएं सामने ही नहीं आती।
जो बीते 5 साल कांग्रेस का शासन रहा था, उस कांग्रेस के शासनकाल के दौरान अपराधी भी टेबल के पास बैठ के बात करता था और पीड़ित व्यक्ति भी अपने टेबल के पास बैठता रहता। अब ये राजस्थान की सरकार है, अपराधी की जगह टेबल के पास में नहीं है, अपराधी की जगह जेल की सलाखों के पीछे है और पीड़ित व्यक्ति की जगह टेबल के पास में अपनी समस्या बताने के लिए, अपनी पीड़ा बताने के लिए। तो ये सरकार यही नजीर पेश करना चाह रही है कि दोषियों की जगह टेबल के नजदीक बैठ के वार्ता करनी है, जेल की सलाखों के पीछे। हमने तस्वीर भी देखी थी रामलाल जी, जहां पर जो कुछ लोग थे पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। कई पुलिसकर्मी इस दरमियान घायल भी हुए हैं, उनका इलाज भी यहां पर किया गया। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जो एक्शन लिया जा रहा है वो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाना भी चाहिए। लेकिन क्या संदेश देने की कोशिश इस एक्शन से रामलाल जी? देखिए, संदेश सिर्फ एक ही है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। राजस्थान की धरती के ऊपर कोई आपराधिक मानसिकता रखने वाला कोई व्यक्ति है, वो अपने आप को या तो सीमित कर ले या फिर सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। संदेश सिर्फ एक ही है। शुक्रिया आपका रामलाल शर्मा जी हमारे संग जुड़ने के लिए। तो पूर्व विधायक हमारे संग जुड़े हुए थे जिन्होंने सरकार का धन्यवाद प्रकट किया है। हमारे संवाददाता दीपक सैनी भी लगातार जुड़े हुए हैं सीधे लाइव। चोमू का रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी क्या अपडेट और क्या तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही है इस एक्शन के बाद? दीपक, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है एक विवाद के बाद शुरू हुआ था और फिलहाल जो आप यहाँ पर जो तस्वीरें आप देखेंगे मेरे पीछे, फिलहाल पुलिस का जो भारी जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात है। पुलिस सुरक्षा के कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रही होंगी कि जो पत्थरबाज थे जिन्होंने पत्थर तो चला दिए, लेकिन जब पुलिस का एक्शन शुरू हुआ उसके बाद में अवैध निर्माण यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं पठानों का मोहल्ला है जहाँ पर पत्थरबाजी की गई थी। पुलिस का भारी है और कड़ी सुरक्षा के बीच आज नगर परिषद की ओर से ये कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मैं और भी उधर का आपको नजारा दिखाता हूँ। किस तरह से देखिए यहाँ पर पुलिस सुरक्षा के बीच यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और पुलिस सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के साथ यहाँ पर कार्रवाई होती हुई जो बुलडोजर कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और इधर देखिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है और लगातार और ये देखिए बुलडोजर पीला पंजाब यहाँ पर चलता हुआ। और जहाँ पर भी आप देखेंगे जितना भी रास्ता है अवैध निर्माण की शिकार था और अवैध रैंप और यहाँ पर खिड़कियां जो बनाई गई थी उनको तोड़ दिया गया है। और फिलहाल जो है डीसीपी और कई आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनकी मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है, स्पेशल पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। और ये चोमू का जो पठानों का मोहल्ला पूरा रास्ता आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस और यहाँ के नगर परिषद के कार्मिकों द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और ये जहाँ पे भी आप रास्ता देखेंगे यहाँ पर कार्रवाई फिलहाल जो है नगर परिषद की ओर से की जा रही है। जो अवैध निर्माण है, जो भूषण खाने हैं उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और देखेंगे कि आप किस तरह से यहाँ पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। और इस तरह आप देखेंगे तो कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस का भारी बल तैनात यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल। और दीपक, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से ये जो घटना घटी, पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की, कई लोग घायल भी हुए, तो इस पर एक्शन तो लिया जा रहा है। अभी तक गिरफ्तारी कितनी हो चुकी है दीपक? देखिए, इसमें पूरे 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें हत्या और राजकार्य में बाधा से अन्य विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्हें अब जेल भेज दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति अब चोमू में है बिल्कुल शांतिपूर्ण है। लेकिन अब पत्थरबाजों को जवाब देने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है। राजस्थान सरकार जो बदलाव सरकार है उन्होंने भी अपना मानस बना लिया है पूरी तरह से जो पत्थरबाज है उनको जवाब देने के लिए। फिलहाल ये चोमू में स्थिति सुबह 8 बजे हुई, 8 बजे से ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इनको जो 20 अवैध भूषणखाने थे उनको नोटिस 3 दिन पहले दिया गया था, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, या तो आप जवाब प्रस्तुत करें नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आज कार्रवाई सुबह 8 बजे से आप देखेंगे कि चोमू के पठानों के मोहल्ले में अवैध भूषणखानों पर जो लगे अवैध रैंप थे, अवैध खुदियां थी, उनको हटाने का काम यहाँ पर चालू है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक। लेकिन नजर बनाए रखिएगा दीपक, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।
तो फिलहाल की बड़ी अपडेट हम आपको यही दे रहे हैं कि देखिए जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और पत्थरबाजी के आरोपियों पर एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। और कुछ ऐसे बूचड़खाने हैं जिनको नोटिस भी पहले ही दे दिया गया था, उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है।